नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। फाइनली डीडीए ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने फाइनली लॉन्च कर दी है स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025। और ये स्कीम लॉन्च करके डीडीए ने दे दिया है हम सबको झटका। ठीक है, तो डीडीए ने पहले बोला था कि जो वसंत कुंज में जो फ्लैट्स आएंगे वो आएंगे ई ऑप्शन बेस, और बाकी जो द्वारका में होंगे, अशोक पहाड़ी में होंगे, रोहिणी में होंगे, ये सब फ्लैट जो आएंगे ये आएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। लेकिन डीडीए ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो देखते हैं, चलो क्या इन्होंने इस स्कीम में लॉन्च किया है। स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025 की डिटेल्स अब देखते हैं। जो निकलने थे टोटल 110 फ्लैट, तो पूरे 110 फ्लैट डीडीए ने यहाँ पर लॉन्च किए हैं, लेकिन सारे के सारे फ्लैट्स कर दिए हैं ई ऑक्शन बेस्ड। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए को पता चल गया होगा कि इतनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में उनके इन फ्लैट्स की। तो उन्होंने सोचा कि मौके का फायदा उठाया जाए, और सारे फ्लैट्स जितने थे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इनको लॉन्च करने थे वो भी इन्होंने स्पेशल हाउसिंग स्कीम के अंडर में लॉन्च कर दिए ई ऑक्शन बेस में। कोई भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इसमें फ्लैट इन्होंने नहीं निकाले हैं। तो शेड्यूल ऑफ द ई ऑक्शन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 14 जनवरी को ऑक्शन शुरू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, सबमिशन ऑफ द ईएमडी अमाउंट शुरू हो जाएगा। तो आज है मंडे 6 जनवरी। डीडीए ने ये सर्कुलर जो है अपना लॉन्च कर दिया है। तीन नई स्कीम डीडीए ने लॉन्च की है। एक श्रमिक स्कीम निकाली है श्रमिकों के लिए, श्रमिक हाउसिंग स्कीम। दूसरी निकाली है सबका घर आवास योजना, और तीसरी है ये स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025। तो 2025 के शुरू में ही फर्स्ट वीक में ही ये तीन हाउसिंग स्कीम डीडीए ने निकाल दी है। और जिस स्कीम के बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है कम्प्लीटली ई ऑक्शन बेस्ड। ठीक है, तो इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे 14/1/2025, यानी अगले मंगलवार से 14 जनवरी से शुरू हो जाएंगे सुबह 11 बजे से। लास्ट डेट का है जब हम इसमें अपना फाइनल सबमिशन कर सकते हैं बिडिंग का। 4 फरवरी 2025 तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं शाम 6 बजे तक। फाइनल सबमिशन जो होगा एप्लीकेशन का वो 6 फरवरी 2025 को शाम 6 बजे तक कर सकते हैं। और जो रिजल्ट आएगा ऑक्शंस जब हम क्लोज हो जाएंगे और कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन ऑक्शन होगा वो होगा 11 फरवरी को। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन ई ऑक्शन फ्लैट वाइज मतलब एलआईजी का, एमआईजी का और एचआईजी का, किस किस की बिडिंग टॉप पे रही है, उनका रिजल्ट जो भी कमेंसमेंट होगा वो होगा 11 फरवरी को। 14 जनवरी से शुरू होगा, 4 जनवरी तक बिडिंग आप कर सकते हैं। 6 जनवरी को फाइनल सबमिशन और 11 फरवरी को फाइनल रिजल्ट। तो देख लेते हैं कितना कितना अमाउंट आपको पे करना है अगर आप इस स्कीम में इंटरेस्टेड हैं अभी भी। अगर आपका बजट बनता है, आपके लिए ये अफोर्ड कर सकते हैं आप इसको, तो इतना अमाउंट आपको पे करना है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और उसके बाद आप बिडिंग कर सकते हैं। तो इस स्कीम में तीन टाइप के फ्लैट्स इन्होंने निकाले हैं: एल आई जी यानी 1 BHK, एम आई जी यानी 2 BHK, और एच आई जी यानी 3 BHK। अगर आप एल आई जी के लिए इंटरेस्टेड हैं, कौन से एरिया में किस टाइप के फ्लैट है वो अभी आगे दिखाऊंगा। बाकी अभी बता रहे हैं ईएमडी अमाउंट कितना जमा करना है। एल आई जी वालों के लिए 4 लाख, एम आई जी के लिए 10 लाख, और एच आई जी वालों के लिए 15 लाख रुपए आपको जमा करने हैं ईएमडी अमाउंट के रूप में। तभी आप इस बिडिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितने कितने फ्लैट्स किस लोकेशन में निकले हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे हाईलाइटेड एरिया वसंत कुंज। तो वसंत कुंज में एच आई जी अवेलेबल है और एम आई जी। तो वसंत कुंज एट महिपालपुर रोड पर 7 एच आई जी फ्लैट इन्होंने निकाले हैं। और ये जो देख रहे हैं आप ये है एरिया 129 स्क्वायर मीटर से 141.5 स्क्वायर मीटर का एरिया में निकाले हैं। कॉस्ट जो रिजर्व प्राइस है वो है एक 1 करोड़ 77 लाख से 1 करोड़ 94 लाख, यहाँ से इनकी बिडिंग शुरू होगी। दूसरा है वसंत कुंज महिपालपुर रोड पर एम आई जी फ्लैट, तो दो यहाँ पर है। और फिर है D6 में वसंत कुंज में दो एम आई जी फ्लैट यहाँ पर है। ये इनका एरिया है और ये रिजर्व प्राइस है जहाँ से बिडिंग शुरू होगी। ठीक है, तो ये वसंत कुंज के हो गए 7 और 4 11 फ्लैट टोटल। 4 फ्लैट एम आई जी और 7 फ्लैट एच आई जी वसंत कुंज में। अब देखते हैं द्वारका में। तो द्वारका में निकाले हैं इन्होंने 3 LIG फ्लैट भी निकाले हैं, और बाकी सारे निकाले हैं इन्होंने MIG फ्लैट। ठीक है, तो कितने टोटल फ्लैट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, 20 और
18 38 और 2 40 और 3 43, 43 फ्लैट्स है टोटल MIG में और 3 है LIG। टोटल 46 फ्लैट इन्होंने निकाले हैं द्वारका में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एरिया है और ये इनकी पोस्ट है। ये डिटेल्स आप जाकर DDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर इन्होंने अपना डिटेल्ड ब्रोशर अपलोड किया है इस स्कीम के रिगार्डिंग। तो 46 फ्लैट्स निकाले हैं टोटल द्वारका में MIG और LIG। तो LIG की कॉस्ट शुरू हो जाती है 28 साढ़े 28 लाख रुपए से। इसके बाद बिडिंग होते हुए कहाँ तक जाएगा वो देखने वाली बात वो रहेगी। बाकी MIG ये देख रहे हो 19B और सेक्टर 14 में भी जो निकाले हैं वो 1 करोड़ 28 लाख से शुरू हुए और 1 करोड़ 48 लाख तक उनकी कीमत वेरी कर रही है और यहाँ से बिडिंग शुरू होगी। अपर लिमिट पता नहीं कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो ये द्वारका में हो गए। इसके बाद देखते हैं रोहिणी में निकाले हैं सिर्फ LIG फ्लैट है, 7 LIG फ्लैट है सेक्टर 16 20 और 21 में। कीमत शुरू हो जाती है 37.5 लाख से, जाती 37.5 लाख रुपए से, 37.4 लाख रुपीज से 48.3 लाख रुपीज तक इनकी कीमत जाएगी। ये रोहिणी की है। बाकी रह गए अदर लोकेशन जैसे जहांगीरपुरी, अशोक पहाड़ी, जाफराबाद में भी कुछ निकाला है इन्होंने एक फ्लैट। ईस्ट ऑफ लोनी में भी उन्होंने निकाले हैं 2 3 फ्लैट है ना। ईस्ट ऑफ लोनी में एक MIG फ्लैट है और दो LIG फ्लैट है। कीमत 29 लाख है इसकी। बाकी जहांगीरपुरी में जो MIG है 10, एरिया उनका है 70 स्क्वायर मीटर से लेके 100 स्क्वायर मीटर तक और कीमत रहेगी 1 करोड़ 14 लाख से 1 करोड़ 39 लाख। तो ये है टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स जो DDA ने सस्ता स्पेशल हाउसिंग स्कीम, जो DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025 लॉन्च की है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कोई भी फ्लैट इन्होंने लॉन्च नहीं किया है। सभी के सभी फ्लैट्स इन्होंने कन्वर्ट कर दिए हैं ई ऑक्शन बेस्ड, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम बेनिफिट हो सके DDA को। क्योंकि DDA को पता है कि डिमांड ज्यादा है तो उन्होंने इसका फायदा उठाया और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो निकाल लेते फ्लैट्स वो भी इन्होंने कन्वर्ट कर दिए ई ऑक्शन बेस्ड। तो हमारे पास इतने कॉल्स आए कि हमें बुक कराना है फ्लैट द्वारका में या जहाँ पे भी हो सकता है इस स्कीम के अंडर में, यानी स्पेशल स्कीम के अंडर में। लेकिन DDA ने यहाँ पर सारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को फॉरफिट कर दिया और कन्वर्ट कर दिया है ई ऑक्शन बेस्ड में। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए है तो आप अभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी इस स्कीम की, जो पहली स्कीम चल रही थी DDA की हाउसिंग स्कीम 2024 वाली ई ऑक्शन बेस्ड आई थी, वो ही सारी सेम टर्म्स एंड कंडीशन इस स्कीम पर भी लागू होगी। वो आप 2024 का जो ब्रोशर है वो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं अगर आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशंस का नहीं पता है। बाकी जो मोटी मोटी जानकारी है वो मैंने आपको दे दी, किस लोकेशन में कितने फ्लैट है, कितना EMD अमाउंट जमा करना है, किस डेट से शुरू होगा, किस डेट को रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई है। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमसे। और बाकी जो दूसरी आवासीय योजना DDA ने निकाली है, सबका घर आवास योजना और श्रमिकों वाली आवास योजना जो निकाली है उसकी डिटेल्स भी हम अलग वीडियो में अपलोड कर देंगे, जिसमें ऑफर किए गए हैं 25% तक के डिस्काउंट। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसका भी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड लिंक अटैच कर दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा, जाकर उसको भी जरूर चेकआउट करें। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ये था स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025 से रिलेटेड सारी डिटेल्स। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी स्कीम, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम, चाहे वो अदर स्टेट्स की भी हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।